रॉबर्ट कियोसाकी जब पेरू में थे तब 45 साल से माइनिंग करने वाले एक आदमी से उन्होंने पूछा कि उन्हें इतना भरोसा कैसे है कि वो गोल्ड माइन ढूंढ पाएंगे। उस आदमी ने ऑथर को जवाब दिया, गोल्ड तो हर जगह है, ज्यादातर लोगों की आंखें इसे नहीं देख पाती। ऑथर कहते हैं अमीर बनना भी कुछ इसी तरह का है। वो कहते हैं कि काश मैं ये कह सकता दौलत इकट्ठी करना मेरे लिए आसान रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। ऑथर आगे 10 स्टेप्स बताते हैं जो उन्होंने फाइनेंशियली फ्री होने के लिए अपने लाइफ में अप्लाई किए। उसमें से 5 स्टेप्स आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट, नीड बिगर रीजन देन रियलिटी। अगर आप ज्यादातर लोगों से पूछेंगे कि क्या वो अमीर या फाइनेंशियली फ्री होना चाहेंगे तो वो सब हाँ कहेंगे, लेकिन फिर रियलिटी उन पर हावी हो जाती है। उनको ये रास्ता बहुत लंबा नजर आता है, बहुत से ऑब्स्टेकल्स उन्हें दिखाई देते हैं जिन्हें पार करना उन्हें बहुत मुश्किल लगता है। इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा आसान लगता है कि आप पैसे के लिए काम करें। ऑथर को जब लोग अमीर बनने की वजह पूछते हैं तो ऑथर बताते हैं, मैं हमेशा अपने डिजायर्स की बात करता हूँ। मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, जिंदगी को मन चाहे तरीके से जीना चाहता हूँ। मैं ऐसा अपने जवानी में ही कर लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पैसा मेरे लिए काम करे, ना कि मैं पैसे के लिए। ऑथर 40 साल की उम्र तक फाइनेंशियली फ्री होना चाहते थे, लेकिन इसमें उन्हें 7 साल ज्यादा टाइम लग गया और आखिरकार 47 की एज में वो फाइनेंशियली फ्री हो गए। और ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था। सेकंड, मेक चॉइसेस एवरी डे। ऑथर कहते हैं जब हमारे हाथ में $1 भी आता है तो हमारी खर्च करने की आदतें बताती है कि हम कौन हैं, गरीब, मिडिल क्लास या अमीर। रियलिटी में आपके पास जो इकलौती संपत्ति होती है वो होता है आपका दिमाग, जो सबसे पावरफुल मशीन है। आप सारा दिन टीवी देख सकते हैं या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग के क्लास में जा सकते हैं। चॉइस आपका है। ऑथर के एक अमीर फ्रेंड थे। एक बार उनके घर पर चोरी हो गई। चोर उनके घर से टीवी और बाकी चीजें लेकर गए और किताबें जैसी की तैसी छोड़ के चले गए। ऐसे ही हम सभी के पास चॉइस रहते हैं। 90% लोग टीवी सेट खरीदते हैं और सिर्फ 10% लोग बिजनेस या इन्वेस्टमेंट की किताबें खरीदते हैं। ऑथर कहते हैं मैं सेमिनार अटेंड करता हूँ। 1973 में ऑथर ने एक रियल एस्टेट सेमिनार की एडवर्टाइजमेंट देख ली और उन्होंने वो सेमिनार अटेंड किया। उसके लिए उनके $385 खर्च हुए और उस सेमिनार से उन्होंने जो सीखा उससे उन्होंने कम से कम $20 लाख कमाए होंगे। चूज योर फ्रेंड्स केयरफुली। साथ रहने की ताकत। ऑथर कहते हैं उनके सभी तरह के दोस्त थे, अमीर, गरीब, मिडिल क्लास। ऑथर मानते हैं कि उन्होंने अमीर लोगों की तलाश की है, लेकिन उनकी नजर कभी उनके दौलत पर नहीं थी बल्कि उनके नॉलेज पर थी। ऑथर आगे एक डिफरेंस बताना चाहते हैं। उन्होंने पाया कि उनके अमीर दोस्त हर वक्त पैसे के बारे में बात करते रहते थे, इसलिए वो उनसे सीखते थे, और जो गरीब दोस्त थे उन्हें पैसे के बारे में बात करना पसंद नहीं था। इसलिए गरीब दोस्तों से ऑथर ने यह सीखा कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर ऑथर बताते हैं उनके अमीर दोस्त के पास कुछ गरीब दोस्त जाकर उनसे सिर्फ 2 ही चीजें मांगते थे, या तो कर्ज या नौकरी। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आपके दोस्त केयरफुली चुने। फोर्थ, लर्न एंड अर्न। पावर ऑफ लर्निंग। ऑथर कहते हैं कि आप वो बन जाते हैं जो आप पढ़ते हैं, इसलिए आप कॉशियसली रहे कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग इतना ज्यादा ताकतवर है कि आप जिस चीज के बारे में पढ़ेंगे आप वही बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुकिंग के बारे में पढ़ते हैं तो आप कुक बन जाते हो। जब पैसे की बात आती है तो ज्यादातर लोगों के पास वही बेसिक फॉर्मूला होता है जो उन्होंने स्कूल में सीखा होता है, और वो फॉर्मूला है पैसे के लिए काम करो। अगर आप जो काम कर रहे हैं उसमें एग्जॉस्ट हो गए हो या जो कमा रहे हो वो इनफ नहीं है तो आपको अपने पैसे बनाने के फॉर्मूले को बदलना चाहिए। ऑथर ने 26 साल के एज में वीकेंड्स में एक सेमिनार अटेंड किया था जिसमें रियल एस्टेट फोरक्लोजर सिखाते थे। उस फॉर्मूले को यूज करके उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। ऑथर कहते हैं मैंने ऐसे बहुत से सेमिनार अटेंड करके पैसा कमाया होगा। फिफ्थ, पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप खुद पर काबू नहीं रख पाते तो अमीर बनने की कोशिश भी ना करें। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाए और उसे फूंक दे। सेल्फ डिसिप्लिन की कमी के कारण ही करोड़ों डॉलर की लॉटरी जीतने वाले लोग जल्द ही बैंकरप्ट हो जाते हैं। ये सेल्फ डिसिप्लिन की कमी ही है जिससे सैलरी बढ़ने पर लोग मार्केट में जाकर नई कार खरीदते हैं या फॉरेन टूर पर निकलते हैं। ऑथर कहते हैं ये कहना डिफिकल्ट है कि इन 10 स्टेप्स में कौन सा स्टेप्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सभी स्टेप्स में से डिसिप्लिन ही सबसे डिफिकल्ट है। सेल्फ डिसिप्लिन की कमी ही वो सबसे बड़ा रीजन है जो लोगों को 3 कम्युनिटीज में डिवाइड करता है, अमीर, गरीब और मिडिल क्लास। ऑथर कहते हैं जिस तरह बिजनेस शुरू करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट की जरूरत होती है, कैश फ्लो मैनेजमेंट, लोगों का मैनेजमेंट और पर्सनल टाइम का मैनेजमेंट, उसी तरह इन तीनों चीजों की जरूरत सभी काम में होती है।
आगे ऑथर कहते हैं ऐसे बड़े कर्ज में ना फंसे जिसका रीपेमेंट आपको करना हो। अपने एक्सपेंसेस लिमिटेड रखें, अपने एसेट्स को सबसे पहले बनाएं, फिर बाद में बड़ा घर या शानदार कार खरीदें। रैट रेस में फंसे रहना समझदारी नहीं है। जब आपके पास पैसा कम हो तो अपनी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट को खर्च ना करें। उस प्रेशर को अपनी फाइनेंशियल टैलेंट को इंस्पायर करने के लिए यूज करें ताकि आप ज्यादा पैसा कमा सके, जिससे आपकी फाइनेंशियल IQ भी बढ़ेगी। तो ये थे 5 स्टेप्स जो ऑथर ने अपने अमीर बनने के रास्ते में यूज किए। बाकी बचे 5 स्टेप्स हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने बुक इन्फिनिटी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने रिच डैड पुअर डैड इस बुक के पहले के वीडियोस मिस किए हो तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।